एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में चल रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो उनसे छिनते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बाद अगला नंबर क्या महाराष्ट्र का है, और अगर महाराष्ट्र का है तो फिर समझ लीजिए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें तो आगे का चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि 14 का चुनाव जीत गए, वो बात अलग है कि 19 का चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। इस साल 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीरें तय कर देंगी कि आखिरकार साल 2024 किसके नाम पर जा रहा है, या साल 2024 का चुनाव विपक्ष या सत्ता पक्ष। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखने के बाद बीजेपी इतना तो समझ गई है कि अगर पुराने ढर्रे पर चलते रहे तो आगामी समय के चुनाव भी हाथ से निकल जाएंगे और 2024 की सत्ता की चाबी भी निकल जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी हालात खराब होते चले जा रहे हैं? बीजेपी कोशिश तो कर रही है, दिल्ली से बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना शिंदे मान रहे हैं ना विधायक मान रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि फुल एंड फाइनल की तैयारी अब हो चुकी है, क्योंकि शिंदे और तमाम विधायकों का रुख अब मातोश्री की तरफ हो रहा है। शिंदे और तमाम विधायक अगर मातोश्री चले गए तो समझ लीजिए कि फिर विधानसभा तो भंग होनी ही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने जो जोड़ तोड़ की सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी वो पूरी तरीके से जमींदोज होती नजर आएगी। हालांकि जोड़ तोड़ की सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाती है, और ये कहावत भी कही जाती है कि अगर जो सुबह का भूला है वो शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि इतनी बात तो शिंदे समझ गए हैं कि उद्धव से अलग होने का कितना बड़ा नुकसान अब उन्हें उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मानसी से बात करेंगे। मानसी, महाराष्ट्र की तस्वीरों को अगर देखा जाए तो हालात बहुत बड़े हद तक खराब है, क्योंकि शिंदे और तमाम विधायकों की अगर बात करें तो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम चेहरे के तौर पर रख रही है। 2024 के चुनाव से पहले कोई भी एक बड़ा फैसला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। तो ऐसे में क्या बीजेपी फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों में से किसको जो है पार्टी के साथ रखेगी, या दोनों ही पार्टियों के लिए अहमियत है? तो कैसे इस सियासी मसले को पार्टी सुलझाती नजर आएगी? देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, वो ये बात बखूबी समझ गई है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास विधायक ज्यादा थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण चेहरा है, और यही वजह है कि दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर काफी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में चल रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो उनसे छिनते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त बीजेपी में जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कर्नाटक से वो तो हार चुके हैं। अगर महाराष्ट्र में अपनी बनी बनाई सरकार वो गिरा देते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। 2.5 साल वाले फॉर्मूले की अगर बात करें, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस 2.5 साल के फॉर्मूले को बहुत आगे रखती है, लेकिन अगर यही 2.5 साल वाला फॉर्मूला बीजेपी भी रखती है कि कुछ शिंदे और कुछ देवेंद्र फडणवीस, तो इससे क्या जो स्थिति है वो सही हो जाएगी, या जो हालात खराब है वो बेहतर हो जाएंगे, या फिर 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा? देखिए, 2.5 साल वाले फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस ये बात चाह रही थी, लेकिन ना ही इस बात पर जो है सिद्धारमैया राजी हुए, ना ही डीके शिव कुमार राजी हुए। तो साफ तौर पर ये बात वो जानते हैं कि 2.5 साल शुरुआती 2.5 साल जिसके पास कार्यकाल रहेगा, उसके बाद दोबारा किसी और के पास कार्यकाल जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कई बार हमने पिछले
सरकार में देखा है कि जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, पहले 2.5 साल तक, उसको दोबारा 2.5 साल तक मुख्यमंत्री कोई और बने, ये काफ़ी मुश्किल लगता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल के फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनको पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया जाए। और एकनाथ शिंदे के पास तो अभी कोई चारा बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने विज्ञापन का भी यहाँ पर मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। एकनाथ शिंदे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और वो ये बात जानते हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है। इसीलिए विज्ञापन के जरिए एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है 2.5 साल वाला फॉर्मूला और एक फॉर्मूला चल रहा है हिंदू और मुसलमान और धर्म और जाति। 2.5 साल वाले फॉर्मूले का अगर हम जिक्र करें तो 2.5 साल एक बनेंगे मुख्यमंत्री और 2.5 साल दूसरे। ऐसे में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर देखा जाए कि जो 2.5 साल एक नेता मुख्यमंत्री रहेंगे, उनका काम करने का तरीका अलग रहेगा, दूसरे का काम करने का तरीका अलग रहेगा। इसका सीधा असर सरकार पर पड़ेगा, आवाम पर पड़ेगा। तो ऐसे में लग रहा है कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो धर्म और जाति की राजनीति शुरू कर दी गई है, चाहे औरंगजेब का मुद्दा ले लें, अली वर्सेस बजरंगबली का मुद्दा ले लें, क्या ये मुद्दा जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, इसका और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? और संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत का बयान सामने आता है जिसमें कहते हैं कि कर्नाटक में भी यही इन्होंने किया और इसके नतीजे सामने आए। दौलत हमारे साथ मौजूद है। दौलत, महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि अब सत्ता की जो लड़ाई है वो धर्म और जाति तक आकर दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक में धर्म और जाति की जो लड़ाई हमने देखी, वो सीधे तौर पर कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। तो क्या औरंगजेब, अली वर्सेस बजरंगबली, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर या महाराष्ट्र में धर्म जाति को लेकर जो चल रहा है, इसका बड़ा असर बीजेपी पर नजर आएगा? जहाँ लगातार जब भी बीजेपी यहाँ मुश्किलों में दिखी है तो उन्होंने धर्म का एंगल अपनाकर जो है राजनीति करी है और वोट कमाए हैं। लेकिन इस बार जो उनका जो वोट कमाना था तमिलनाडु में, माफ़ कीजिएगा कर्नाटक में, इस बार वो वोट नहीं कमा पाए। बजरंगबली चुनाव में आ गए। आपने देखा किस तरीके से क्या हाल हुआ, बहुमत कांग्रेस को मिली। और अब जब मुद्दा यहाँ पे महाराष्ट्र में गरमा रहा है, शिंदे एक तरफ जो है बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, उनके नेता जो हैं वापस उद्धव गुट में जाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे 22 विधायक और 9 सांसद जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। बड़ी बात है, जिसमें सांसद भी 9 शामिल हैं। तो आप देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के तहत कितनी बड़ी बात है कि 9 सांसद जो हैं छोड़ के वापस उद्धव गुट में जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि फिर इसको अब औरंगजेब बीच में आ जाता है इसमें कि किस तरीके से वहाँ राजनीति हुई, हिंसा हुई। आप देख लीजिए कि ये हिंसा रोकने में कितनी नाकाम ये शिंदे सरकार रही। तो आगे क्या वो जनता की तरफ देखेंगे? और इस बीच जो है जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। इन लड़ाई चल रही है, यहाँ बीजेपी खींचातान में लगी है कि शिंदे टिके रहे हैं, वहाँ उद्धव लगातार खींच रहे हैं। और अभी देखा एक विज्ञापन जो है, उस विज्ञापन पर बड़ा विवाद हो रहा है। विज्ञापन आया था जिसमें बाला साहब ठाकरे, उनकी फोटो नहीं थी क्योंकि शिवसेना के संस्थापक हैं वो, और उन्हीं की फोटो जो है शिवसेना की पार्टी द्वारा जो प्रस्तावित विज्ञापन किया गया था उसमें उनकी फोटो नहीं थी। उसमें कितना बवाल हुआ। तो एक तरीके से जो है जैसा वो उद्धव के साथ करके आए थे, अब वही उनके साथ जो है बीजेपी में यहाँ हो रहा है और उनको वो भुगतना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात करें तो 3 बड़े राज्य भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए अहमियत रखते हैं, क्योंकि यहां से फिर आगे का रास्ता भी तय होगा, क्योंकि साल 2024 का चुनाव निकट है। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भूल जाइए कि 2024 में चुनाव होंगे, क्योंकि हालात से पहले ऐसा लग रहा है कि 2023 में ही लोकसभा का बिगुल बज सकता है। तो क्या सत्ता पक्ष ये बात देखकर डर गया है कि वोटर्स का रुख लगातार बदल रहा है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नाज़मीन। नाज़मीन, महाराष्ट्र की तस्वीर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक एकनाथ शिंदे मातोश्री की तरफ जा रहे हैं, विधायकों का रुख मातोश्री की तरफ हो रहा है, और उद्धव ठाकरे तो ये कह भी रहे हैं कि अगर वक्त पड़ा तो हम दिखा देंगे कि विधायक हमारे साथ हैं, बहुमत हमारे साथ है। तो क्या वाकई शिंदे और तमाम विधायकों ने अब मातोश्री का रुख करने का मन बना ही लिया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मन बनाया है तो साफ तौर पर उनके बयान भी जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधायकों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमें अपमानित कर रही है, क्योंकि हम तो एकनाथ शिंदे के भरोसे आए थे कि हमें भी इस मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद मिलेगा या हमें पूछा जाएगा। लेकिन हमारे ही शिवसेना के जो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं, उनको एक दरकिनार कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सर पर बिठा लिया जाता है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर
जाहिर करती हैं कि अब ये जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहीं पर वहाँ पर एक तरीके से सम्मान मिलता था और वहाँ पर उन्हें पद मिलता था। तो ऐसे में ये सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि कहाँ उन्हें प्यार मिल रहा है, कहाँ उन्हें नफरत मिल रही है। तो नफरत के साथ क्यों रहेंगे, वो तो सभी जानते हैं। अब बात आ जाती है एकनाथ शिंदे की, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर नज़र क्यों टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर विधायक उनके साथ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उनके साथ बगावत पे उतर चुकी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा रहा है। तो ऐसे में इस्तीफे की बात भी जो जिस तरीके से कही जा रही है, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे इस्तीफा अगर देते हैं तो साफ तौर पर बचते हुए भी नजर आएंगे, वरना कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो भारतीय जनता पार्टी के ना ही उद्धव ठाकरे के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में विधायकों के साथ साथ एकनाथ शिंदे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई फैसला जरूर लें। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब शिंदे और जो तमाम विधायक हैं क्या मातोश्री की तरफ जाते हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा भी भंग हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दोबारा चुनाव की बात भी कही है। तो क्या महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव अगर हो जाते हैं तो एक बार फिर से जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो उद्धव ठाकरे के पास आ जाएंगी, या फिर चुनाव से पहले ही बीजेपी शिंदे और तमाम विधायकों को लेकर एक बड़ा कदम उठाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।